श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक सत्संगी ने अर्ज किया कि यहाँ एक मोटर मिस्त्री बहुत ही होशियार है, लेकिन उसके चाल चलन की बाबत बहुत शिकायत हर तरफ से सुनने में आती है। मैं अपने लड़के को उसके पास काम सीखने भेजना चाहता हूँ, भेजूँ या न भेजूँ। सत्संग में से एक सज्जन बोल उठे कि वह कोई आध्यात्मिक गुरु तो है नहीं जिसकी मानसिक वृत्ति और चाल चलन ठीक होना चाहिए, ताकि उसके प्रभाव व भजन के प्रताप और नेक चलने से सब प्रभावित हों। जिस किसी के पास भी कोई गुण हो उसको लेना ही चाहिए। सोना मेले में पड़ा हो तो उसको कौन छोड़ता है, सब उठा ही लेते हैं। हाथ और सोने को धोना ही काफ़ी है। जब उसने फिर श्री महाराज जी की राय जाननी चाहिए तो वह बोले कि बुजुर्गों का वचन है कि बुरी संगत से दूर रहना ही भला है। लड़का एक हुनर तो जरूर सीख जाएगा और उससे रुपया भी खूब कमा सकेगा, पर कुसंग से अगर कोई बुरी लत लग गई तो वह कमाया हुआ धन भी बर्बाद हो सकता है और उस इल्लत का परिणाम भी भोगना पड़ेगा। गुरु चाहे किसी पेशे, हरफे या विद्या के हों, हर शिष्य पर गुरु का बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसका चरित्र पवित्र होना ही चाहिए। आध्यात्मिक गुरु का तो विशेष रूप से चरित्र शुद्ध व पवित्र होना चाहिए। उसके सुंदर चरित्र से उसके अंतर में ईश्वर ज्योत का प्रकाश होता है। उससे वह अपने शिष्यों को प्रभावित करता है और उसी के अधीन प्रविष्ट करता है। बगैर उस ज्योत के गुरु ऐसा होता है जैसे नपुंसक पुरुष। 130 एक दिन भगत अमीरचंद जी ने हाथ का लिखा हुआ एक लेख पढ़ा कि ध्वन्यात्मक शब्द को फारसी जबान में सुल्तान उल अजगार कहते हैं, नाक की नोक पर दृष्टि जमाने को नशीरा कहते हैं, भावों के देखने को मुदन और नेत्रों की पुतलियों के फेरने की क्रिया को मद्दूम के चश्म कहते हैं, अजपा को पास अनपास तथा जागृत अवस्था को नाशूद कहते हैं। इसकी सीमा नाभि तक है। स्वप्न अवस्था को मलकूत कहते हैं। तीसरे दिल तक सुषुप्ति यानी जबरूत है। सहस्दल कमल त्रिकुटी है। लाहूत 10वें द्वार में है। लाहूत महाशून्य है। हुअल हक भवर गुफा है। हूत सतलोक है। फिनाफील शैक त्रिकुटी को कहते हैं। जहाँ पर अल हक शब्द होता है, फिनाफील रसूल 10वां द्वार है। जहाँ पर हाहू की ध्वनि होती है, फिनाफील अल्लाह भंवर गुफा है। जहाँ अनाहू की ध्वनि होती है, वाकी रिशाल शतलोक है। जहाँ हक की ध्वनि होती है, शरीयत की सीमा त्रिकुटी है, जिसे कर्मकांड भी कहते हैं। तरीकत 10वां द्वार है। यह उपासना की सीमा है। हकीकत सतलोक है, जहाँ अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। मार्फत अक्षय लोक है, इसी को विज्ञान पद कहते हैं। शालोक त्रिकुटी में है। शामिप मुक्ति 10वें द्वार में है। शारूप मुक्ति शतलोक में है। शायुज अक्षय पद में है। उत्तम दिल नीलोफर है, इसे ब्रह्मांडी मन कहते हैं। कारण सूक्ष्म एवं स्थूल तीनों शरीर का मूल स्थान त्रिकुटी है। तीनों गुण तन्मात्रा वेदादिक कुल रचना निर्मल माया और सूक्ष्म मसाला यहाँ ही से उपजा है। यह सबका भंडार है। दूसरा दिल शनोवरी यानी वृक्ष का नाम है। सहस्दल कमल इसका स्थान है। संत इसको निजमन कहते हैं। मलिन माया यहाँ से प्रकट होती है। पांचों तन्मात्रा, पांचों तत्व, तीनों गुण, प्राण, प्रकृति तथा इंद्रियां सभी इसी स्थान से प्रकट हुई है। तीसरा दिल महबूबी है। अष्ट दल कमल इसका स्थान है।
आठों पत्तों पर दिल घूमने से पृथक पृथक स्थिति होती है, इसको पिंडी मन कहते हैं। 131 एक रोज इरशाद हुआ कि पहला धर्म, दूसरा देश, तीसरा धन, चौथा दाना यानी अन्न और पांचवा दस्तकारी की रक्षा बड़ी आवश्यक है। इनके न होने से न राज्य, न समाज, न सभा, न धर्म काज, न ही देश की उन्नति हो सकती है और न ही बुराई को रोका जा सकता है। धर्म की रक्षा ब्राह्मणों को दी गई है, देश की रक्षा का भार क्षत्रियों पर डाला गया, धन और अन्न की रक्षा वैश्यों के हवाले की गई और दस्तकारी को संभाल कर रखना और ठीक प्रकार से चलाना शूद्रों के जिम्मे लगाया गया। पृथक पृथक कार्य का भार संभालने के लिए वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई। बेईमानी 3 प्रकार से होती है। पहला, मजदूर या नौकर वेतन अधिक ले जाए और काम कम करे। दूसरा, दुकानदारों द्वारा वस्तुओं का भाव बढ़ा देने से और जो कर इत्यादि उनको देना पड़ता है उसको वस्तुओं के मूल्य बढ़ाकर वसूल करने से। तीसरा, राजा अपने कर्मचारियों को खूब जी खोलकर वेतन दे, उनके मानसिक व्यय और पेंशन बढ़ा दे और अपने कार्य के लिए भी उनके सहारे से धन लगा दे। इसका भार जनता को उठाना पड़ता है, जिससे कर बढ़ जाते हैं और बेईमानी फैलती है। 132 एक सेवक ने कहा कि मैं एक महात्मा के सत्संग में गया था, वहाँ पर 5 प्रकार का योग बतलाया गया। पहला विषय योग, दूसरा शक्ति योग, तीसरा विष्णु योग, चौथा शिव योग और पांचवा ज्ञान योग। सब मैंने इनकी व्याख्या पूछी तो उत्तर में मुझसे यह कहा गया कि हमारे शिष्य बन जाओ, तब यह बातें बतावेंगे। भक्त जी ने चरणदास जी की पुस्तक से योगों के दूसरे नाम पढ़कर सुनाए थे। उनमें से ठीक से कौन से ठीक हैं, कृपा करके बतलाइए। श्री महाराज जी ने उत्तर में बतलाया कि इस उलझन में मत पड़ो। भक्त जी ने जो बतलाया है वह भी पुस्तक के योग हैं और जो आपने सत्संग में सुना है वह भी पुस्तक के योग है। पोथियों के पढ़ने से और भी बहुत से नाम मालूम हो जाएंगे, इससे काम न चलेगा। 5 और 8 योगों की गिनती से उद्धार न होगा। जो उपदेश आपको मिला है उसका साधन दत्तचित्त होकर करते रहो। गीता जी के अनुसार तुम्हारी पूछी हुई बात का स्पष्टीकरण इस तरह है। पहला, विषय योग। अतिथि के अतिरिक्त स्त्री, पुरुष, धन, संपत्ति इत्यादि जितने पदार्थ हैं वह विषय कहलाते हैं। इनमें भी सुख है, क्योंकि आत्मा भी इसी प्रकार छिपा है जैसे राख के अंदर की अग्नि। यह अस्थाई सुख नहीं है। अस्थाई सुख की प्रतीति इसमें अवश्य है। अस्थाई सुख की प्रतीति के कारण यह त्याज्य है। श्री गीता जी अध्याय 7 श्लोक 13 में 3 गुणों से पैदा होने वाले इन्हीं सुखों का वर्णन है। दूसरा, शक्ति योग। श्री गीता जी के अध्याय 7 श्लोक 14 में भगवान ने कहा है कि त्रिगुणमयी योग माया बड़ी दुस्तर है, इसका वर्णन करना कठिन है। अध्याय 14 श्लोक 3 और 4 में भी त्रिगुणमयी माया का वर्णन है। अध्याय 7 श्लोक 4 में भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि, अहंकार 8 प्रकार की प्रकृति का वर्णन है। इनके अंतर्गत पुराण आदि में कालिका, भवानी तथा दुर्गा आदि शक्तियों का वर्णन है। इनकी बहिरंग उपासना होती है और अंतरंग में पार्वती या लक्ष्मी या शक्ति की सुंदर मूर्ति कल्पित करके उसका ध्यान करने को शक्ति योग कहते हैं। तीसरा, विष्णु योग। यह शगुन उपासना और शगुन ध्यान का मार्ग है। 10 अवतारों या 12 अवतारों या उनमें से जिस पर निश्चय हो या जो गुरु बतलावें उसका पहले शगुन ध्यान करें। जब ध्यान स्थिर हो जाए तो निर्गुण ध्यान करें। चौथा, शिव योग। सब योनियों के अधिष्ठाता शिव जी महाराज माने गए हैं। ओम का जाप या नासाग्र ध्यान, भ्रिकुटी ध्यान, त्रिकुटी ध्यान, चक्रों का शोधन, हठ योग, प्राणायाम, राजयोग, शब्द योग और अनहद, जिसको सुल्तान उल अजगार भी कहते हैं या शब्द का ध्यान कहते हैं, सब इसमें आ जाता है। यही सबसे पुराना योग है जो समय के हेर फेर से
लुप्त हो जाता है और फिर प्रकट हो जाता है। श्री गीता जी के अध्याय 4 श्लोक 1, 2 और 3 में वर्णन है कि इसके करने से सनातन परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 28 भी देखिए। 5वां ज्ञान योग यानी सोहम अहम ब्रह्मास्मि आदि का अभ्यास करने वाला उस दुर्लभ पदवी को प्राप्त कर लेता है जिसका वर्णन श्री गीता जी के अध्याय 7 श्लोक 19 में आया है। अर्थात सब कुछ वासुदेव ही हैं। ज्ञान योग का अभ्यासी इसका अनुभव कर लेता है। 133 एक दिन इरशाद हुआ कि ब्रह्मचारी, कुंवारी कन्या, विधवा नारी, सन्यासी, वानप्रस्थी, सेवक और उपदेशक को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। इससे इनकी प्रवृत्ति खंडित होने का भय है। ऊंची पदवी पर पहुंचे हुए महात्मा यदि किसी विशेष कारण से या अपने आप को गुप्त रखने के लिए श्रृंगार आदि करें तो समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। 134 एक व्यक्ति ने प्रार्थना की कि कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मनुष्य को इस संसार में हर प्रकार का आराम हो और दुख मिट जाए। श्री महाराज जी ने फरमाया, यदि सुमति यानी अच्छी बुद्धि हो तो संपत्ति रहती है और संपत्ति से सब आराम मिलते हैं। विपत्ति का दूसरा नाम दुख है जो कुमति से होती है। श्री रामायण जी में कहा गया है कि जहाँ सुमृतः संपत्ति नाना, जहाँ कुमृतः विपत्ति निधाना। 135 एक दिन यह प्रसंग चल रहा था कि नशा किस वस्तु का अधिक समय तक रहता है, भांग का, चरस का, चंडू का, अफीम का या शराब का। श्री महाराज जी ने फरमाया कि इनमें से प्रत्येक का नशा थोड़ी देर का है। धन मद, कुटुंब मद, पद मद, शारीरिक बल का मद और राजमद इत्यादि ऐसे नशे हैं जो तब उतरते हैं जब उनको उत्पन्न करने वाली सामग्री बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। इस कारण मनुष्य के लिए उचित है कि सावधान रहे ताकि इनमें से किसी भी वस्तु का नशा न होने पावे। 136 एक दिन सत्संग में यह बात चली कि मनुष्य की पदवी सबसे ऊंची है। एक सेवक ने कहा कि गिद्धराज जटायु जिसने राम नाम की ध्वनि सुनकर रावण के रथ को रोका और उससे युद्ध करके जख्मी हुआ, क्या वह साधारण मनुष्य से अच्छा नहीं? मनुष्य जप तप योग आदि करके ही ऊंचे पद को पा सकता है। क्या वैसी पदवी जटायु को नहीं मिली? कुत्ते जैसा स्नेह यानी वफादारी, हाथी जैसे बरदारी यानी बोझा ढोना, चींटी जैसी समझदारी, गाय बैल घोड़े आदि की पर सेवा को देखकर यह कहना कि मनुष्य का पद सबसे ऊंचा है ठीक नहीं मालूम होता। सारे शास्त्र मनुष्यकृत हैं और इसलिए रोचक भयानक युक्तियों से इस रूप में लिखे गए हैं कि मनुष्य आत्म उन्नति का मार्ग अपना ले और इस बात का चिंतन करे कि भोग और भोजन, निद्रा और आत्मरक्षा मनुष्य नहीं पशु पक्षियों तथा कीड़े मकोड़ों में भी है। मनुष्य योनि तभी सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी जब पशु जीवन से अधिक श्रेष्ठता मनुष्य जीवन में हो। 137 एक व्यक्ति ने कहा कि संसार के धंधों से मेरा जी उकता गया है, मैं इन सब को त्यागना चाहता हूँ, मुझे भेष दे दीजिए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 4 से 10 तक और अध्याय 18 के श्लोक 13 और 14 में कर्म के संबंध में जो कुछ कहा है वह सब आपने पढ़ा है। अब उस पर विचार कर लीजिए। भेष लेने की आपको क्या सूझी? चाहिए तो यह कि हो तू दुनिया में मगर दुनिया का तलबगार न हो, सिर्फ बाजार से गुजरे मगर खरीदार न हो। 138 एक रोज क्षत्रियों के वंशों का जिक्र छिड़ा। 36 कुल का हाल कोई ठीक न बतला सका। तब श्री महाराज जी ने फरमाया कि किसी पंडित ने हमको यह श्लोक सुनाया था। मारतंड वंशी दशे कृतज्ञनी, सुसरेम वंशी 10 चार अग्नि, 12 कहे हैं ऋषि तेज आए, ऋषि तेज जाए 36 क्षत्रिय सब देश छाए। सूर्यवंशी 10, चंद्रवंशी 10, अग्नि कुल 4, ऋषि तेज से उत्पन्न 12,
यही 36 वंश सब देशों में छाए हैं। 139। एक रोज इरशाद हुआ कि लड़की के पिता को अपनी कन्या के लिए वर ढूंढते समय 7 बातें देखनी चाहिए। पहला, कुल यानी खानदान श्रेष्ठ हो। दूसरा, वर शीलवान हो। तीसरा, उसका आचरण शुद्ध हो। चौथा, अवस्था अर्थात कन्या से बहुत ज़्यादा उम्र वाला न हो। उसका स्वास्थ्य और रूप भी सामान्य हो। पांचवा, विद्याहीन अथवा मूर्ख न हो। छठा, धन गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए धन उपार्जन का मार्ग जानता हो या उसके पास जायदाद वगैरह हो जिससे निर्वाह हो सके। 7, वर का रक्षक होना चाहिए ताकि कोई मुसीबत या बला आ जावे तो कन्या का निर्वाह होता रहे। वर और कन्या के पिता आपस में समधी कहलाते हैं, यानी यह देखते हैं कि बुद्धि समान हो, मनुष्य समझदार हो। वर और कन्या की माता आपस में समधन कहलाती है, यानी उनमें से प्रत्येक ये जांचती है कि धन आपस में समान हो। 140। एक रोज इरशाद हुआ कि पुरांतक यानी पुराण शास्त्र इत्यादि पढ़ने के बाद जो सुख और शांति प्राप्त होती है। दूसरा, शर्मांतक यानी स्मशान में मुर्दे को जलाते समय चित्त में जो बैराग होता है कि यह शरीर अनित्य है और संसार की सब वस्तुएं और विषय भोग झूठे हैं और छूट जाते हैं अल्पकाल के। 141। एक ब्राह्मण ने कहा कि आजकल शनिश्चर का राज्य है। उसका राज्य आते ही इतवार ने कहा कि हम पिता और तुम पुत्र, हमारे जीते जी तुम राजा बन बैठे और तुम्हारा एतबार हम पर से उठ गया, तो फिर और किसी को किसी पर क्या एतबार रहेगा। यथा राजा तथा प्रजा। तुम्हारी सब प्रजा की नीयत ऐसी खराब हो जाएगी कि भाई को भाई का, बेटा बेटी को माँ बाप का, बहन को भाई का, गर्ज किसी को किसी का एतबार ही नहीं रहेगा। जब एतबार ही उठ गया तो बेएतबारी बनकर रहना बेहाई की बात है। इसलिए हम रुखसत होते हैं। हमारे काम को आप खुद संभालो या यह पगड़ी किसी दूसरे के सिर पर बांधो। यह कहकर वह चल पड़े। उनको जाते देखकर सोमवार ने कहा कि सूर्य और चंद्रमा का हमेशा से घनिष्ठ संबंध रहा है। तुम दिन के राजा हो तो हम रात के स्वामी हैं। तुम्हारे बगैर हम रहकर क्या करेंगे। जब दुनिया से एतबार ही उठ गया और विश्वास न रहा और एक दूसरे पर शंका करने लगे तो फिर सौम्यता और सुमति कहाँ रहेगी। इसलिए हे शनिश्चर राज, हमारा भी इस्तीफा है। इस पद पर किसी और को नियत कीजिए। हम भी विदा होते हैं। दोनों को जाते देखकर मंगल बोले कि जहाँ सुमतः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतः विपत्ति निधाना। जब एतवार जाता रहा और सुमति उठ गई तो मंगल, कुशल, कल्याण, आनंद आदि कहाँ, अमंगल ही रहेगा। इसलिए यह धर्म श्रृंखला किसी और के डालिए, मैं भी जाता हूँ। बुद्ध ने तीनों को जाते देखकर आवाज दी, हे पिताजी सोमवार, जरा ठहरिए। मैं शनिश्चर के समान आजकल का सा बेटा नहीं कि बाप चाहे राजी हो या नाराज, वह मरे या जीवे, रहे या जावे, वह किसी की भी परवाह नहीं करते। मैं तो आप का बेटा हूँ। जहाँ आप रहेंगे मैं आपके साथ रहूँगा। सोच लो कि जब एतवार उठ गया, सुमति मिट गई, वह अमंगल फैल गया, फिर संसार की बुद्धि कैसे ठीक रह सकती है। कुबुद्धि और कुमति का जोर रहेगा। इसलिए मैं भी चलता हूँ। हे शनिश्चर देवता, मेरा काम किसी बुद्धू मियाँ के सुपुर्द कीजिए। चारों को जाते देखकर बृहस्पति जी बोले कि जब एतवार उठ गया, सुमति मिट गई, मंगल नष्ट हो गया, बुद्धि बिगड़ गई, तो फिर गुरु को कौन पूछता है। देख लीजिए, आपके राज में विद्यार्थियों को गुरु की आज्ञा का पालन करना तो एक तरफ रहा, लेकिन गुरु को उल्टा लांछन लगाते हैं, हड़ताल करते हैं। इस प्रकार बेइज्जत बनकर रहने से गुरु को चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना अच्छा है। मुनासिब यही मालूम होता है कि अब हम अपना पोथी पत्रा बांध लें। धन के लालच से ऐसी अवस्था में भी जो गुरु डटे रहते हैं उनको धूर्त समझना चाहिए।
रहिए पर्वत शिखर पर, अरु कीजिए वन में वास, वहाँ न रहिए वीर नर, जहाँ मान का नाश। इसलिए अब हम जाते हैं। बृहस्पति जी को जाते देखकर शुक्र जी बोले कि हे शनिचर महाराज, जब इतवार गया, सुमति जाती रही, मंगल नष्ट हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, गुरुवाई समाप्त हो गई, फिर हमारा अर्थ है सुख और बीज, वह कहाँ रह सकता है। इतना सोच लेना कि बीज न रहा, न तो दुनिया दाने दाने को मुहताज हो जाएगी। बृहस्पति जी और हम दोनों ब्राह्मण हैं, चाहे वह देवताओं के और हम असुरों के गुरु हैं, मगर ब्राह्मण होने के नाते से हमारा और उनका शुद्ध संबंध है। एक को दूसरे का इतना विश्वास है कि उन्होंने अपने पुत्र को हमारे पास विद्या पढ़ने को भेज दिया। जब ब्राह्मणों का आदर मान न रहा तो हम भी जाते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि नीचताई नीच से हरगिज निकल सकती नहीं, असलियत रजवीर से प्रतिकूल चल सकती नहीं। इतना और कहे जाते हैं कि फौज में भी जो आपने खानगीर की भर्ती कर ली है, वह युद्ध के समय कहीं दांत न दिखा दे। शेख शादी साहब ने कहा है, बर मेहनत सलाह जंग बेशूद, यानी हिजड़ों को हथियार बंधवा देना व्यर्थ है। 142। एक शख्स ने अर्ज किया कि आजकल कानून ऐसा तमाशा है कि बुराई बढ़ती जाती है, राजा ठीक कानून क्यों नहीं बनाता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि राजा को कानून बनाने का अधिकार ही नहीं, वह तो जनता का सेवक होता है। चाहे जनता उसको स्थापित करे, चाहे वह जनता का हितैषी बनकर सेवा के उस पद को स्वयं ग्रहण करे। जब वह सेवक ठहरा तो स्वामी के लिए कानून कैसे बना सकता है। सेवक का काम तो स्वामी के बतलाए काम को ठीक प्रकार से करने का है। कानून अपनी आवश्यकता के अनुसार जनता बनावे या जनता के स्थापित किए हुए उसके विश्वासी मनुष्य बनावे। राजा का काम तो उनको प्रचलित करने और ठीक प्रकार से चलाते रहने का है। जो गुंडे बाधक हों या उसको न चलने दें या उसके विपरीत करें या उसको न माने, उनको दंड दे ताकि कानून चलता रहे। चूँकि यह राज्य है और मंत्री आदि सब उसी के स्थापित किए हुए हैं, वह अपनी सुविधा के अनुसार कानून बनाते हैं और अपने हित के लिए चलाते हैं। कोई हिंदुस्तानी कत्ल कर दे तो फांसी लगे, अगर अंग्रेज की ठीकरों से कोई मर जाए तो फांसी नहीं हो सकती। सिविल सर्जन भी अंग्रेज हैं और चट सर्टिफिकेट बन जाता है कि दिल उसका कमज़ोर था, जरा धमकाने से मर गया। रक्त निकल आवे तो लिख दिया जावे कि तिल्ली बहुत बढ़ गई थी, वह जरा चोट लग जाने से फट गई और आदमी मर गया। कानून बनाना और चलाना दोनों अपने हाथ में ले रखे हैं। 143। एक रोज इरशाद हुआ कि 3 प्रकार के मनुष्य देखने में आते हैं। पहला, जिनमें क्रिया शक्ति है, विचार शक्ति नहीं। दूसरा, जिनमें विचार शक्ति है, क्रिया शक्ति नहीं। तीसरा, जिनमें विचार शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों है। पहला, जिनमें विचार शक्ति नहीं, उसको कोई बात कही जाए वह विचारेगा नहीं, उल्टा क्रोध करेगा। दूसरा, क्रिया शक्ति वाला, जो कहो वह कर देगा, काम पूरा हो अधूरा रह जाए, बन जाए बिगड़ जाए, इसकी उसको परवाह नहीं। तीसरा, जिसमें दोनों होती है, उसके काम का कहना ही क्या है। ऐसे आदमी का किया काम हर प्रकार से ठीक होता है। जिसमें विचार शक्ति नहीं, उसकी मर्जी के विरुद्ध बात कहने या काम करने से वह फौरन आग बबूला हो जाता है या झल्लाता है। 144। एक रोज सत्संग में एक रोगी सत्संगी ने जिक्र किया कि मैं बहुत अरसे से बीमार हूँ, इलाज कराते कराते थक गया हूँ। यह सूरत है कि मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। वैद्य, डॉक्टर, हकीम जिनके इलाज में रहा हूँ, सब अपने अपने काम में मशहूर हैं। इसका क्या कारण है। एक सेवक ने अर्ज किया कि दवा इलाज के मामले में हम कुछ राय नहीं दे सकते, बल्कि इस मामले में जो हमारा तजुर्बा और जानकारी है वह जाहिर करते हैं कि इस संसार में 3 प्रकार के रोग व कष्ट हो सकते हैं। पहला, आदि भौतिक, यह कुल संसार और इनके जीव आदि पंचभूत से बने हैं, मगर महाभूतों में से किसी भूत में खराबी पैदा हो जाए तो महामारी फैल जाती है।
जैसे पृथ्वी में खराबी होने से प्लेग, जल में खराबी होने से हैजा। इसी प्रकार जीव मात्र के वात, पित्त, कफ आदि बिगड़ जाते हैं तो रोग पैदा हो जाता है। अगर तीनों कुपित हो जाएं तो सन्निपात हो जाता है। कोई जीव किसी दूसरे को चोट मार दे या काट खाए, जैसे कुत्ता, भेड़िया, सांप, बिच्छू आदि, तो भी कष्ट हो जाता है। उनका इलाज वाक्पट आदि ग्रंथों में विस्तार से लिखा है। औषधि, जंत्र, मंत्र, तंत्र आदि हैं। दूसरा, आधिदैविक या नवग्रह और देवताओं की कुदृष्टि व कोप से पैदा होते हैं। इसमें पहले भजन, पूजन, दान, पुण्य से ही काम लेना चाहिए। अगर समय लग जाए व तत्वों में भी खराबी हो जाए तो भजन आदि के अतिरिक्त दवा दारू भी करनी चाहिए। तीसरा, आत्मिक या आध्यात्मिक, जो अपनी आत्मा से उत्पन्न होते हैं, उनका इलाज ईश्वर प्रार्थना है। और शरीर के दोष बिगड़ जाए तो दवा दारू भी करनी पड़ती है। अगर आपका विश्वास हो तो किसी ज्योतिषी से अपना जन्म पत्र दिखवा लें। अगर किसी ग्रह का कोप हो तो उपाय बतला देंगे। 145। एक सत्संगी ने अर्ज किया कि हमारे मोहल्ले में एक आदमी दैत्य के समान है। पूरा 6.5 फीट लंबा और उसका सीना 2 फुट से ज़्यादा सामने से दिखता है। सब उससे डरते हैं। एक दूसरा आदमी बिल्कुल दुबला पतला, उसके सामने बिल्कुल ऐसा मालूम होता है जैसे बाज के सामने चिड़िया। एक दिन दोनों में कहा सुनी हो गई। दुबला ऐसा जहरीला निकला कि डंडा लेकर दैत्य के सामने आ खड़ा हुआ और बहुत खरी खोटी सुनाई। खैर और लोगों ने बीच बचाव कर दिया, लेकिन तब से वह देव उस दुबले पतले आदमी से डर गया। यह क्या बात है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि यह दिल का मामला है। जिनका शरीर बड़ा हो मगर दिल छोटा हो, उनका हौसला कम होता है। शाम लाती रहने या कार व्यापार साथ करने में उनका साथ नहीं निभता। जरा सा हिस्सा कम मिले या उसकी कोई वस्तु ले ले तो फजीता कर डालते हैं। उनमें धीरज भी नहीं होता। जहाँ धीरज नहीं वहाँ धर्म कहाँ। जिनका दिल बड़ा व फराक होता है वह छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते। उनकी वस्तु कोई ले ले या उनको कम दी जाए तो वह चुपचाप बिना कहे सुन लेते हैं। यह हौसला ऊंचा होता है। ऐसे मनुष्यों का साथ और साझा खूब चलता है। उनको उदार चित्त कहते हैं। 146। एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि बड़े बड़े राजे महाराजे बल्कि बादशाह और शहंशाहों के पास बड़े बड़े मुल्क हैं, फिर भी यह लोग चैन से नहीं बैठते। जिसको मौका मिला और सामर्थ्य हुई वह कमज़ोर को धर दबाता है। यह लोग मेल से रहना चाहते ही नहीं। बाजों के पास बड़े होशियार व धर्मात्मा मंत्री हैं। या तो वह डर व लोभ से कुछ कहते ही नहीं या उनकी सीख कोई मानता नहीं। यह क्या बात है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि ये सब तपेश्वरी हैं, लेकिन तप में राजस व तामस भाव समा गया है। राजस से दूसरों का धन धरती छीनने की और तमोगुण से मार धाड़ की भावना हर समय इनको सताती रहती है। पशुओं में और दरिंदों में आसानी से मेल कराया जा सकता है, लेकिन बादशाहों में, कौम अर्थात जातियों में और साधारण मनुष्यों में मेल कराना अति दुर्लभ बल्कि असंभव होता है। 147। एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि आजकल साइंस ने बड़ी तरक्की की है, पहले इतनी उन्नति विज्ञान में कभी नहीं हुई थी। श्री महाराज जी ने फरमाया, जैसा आप कह रहे हैं वह ही ठीक हो, लेकिन करीम उल ग्राम में लिखा है कि हकीम इब्न अंतर ने जो बनाम इब्ज मुकम्मा प्रसिद्ध है, कुछ चीज़ें पारा आदि मिलाकर एक चंद्रमा बनाया था जो 2 महीने तक हर रात को एक कुएं से निकलता था और 4 फरशक यानी दूरी का नाप तक उसका उजाला होता था और चांदनी फैलती थी। 148। एक व्यक्ति ने पूछा कि इंसान को इस दुनिया में
दरअसल क्या करना चाहिए? श्री महाराज जी ने फरमाया कि दुनियादारों को नेक कमाई से चाहे वह कम ही हो, अपने गृहस्थी का पालन पास पड़ोसी और जिस किसी गरीब बीमार लाचार की तन मन धन से अपनी सामर्थ्य भर सेवा व सहायता हो सके करनी चाहिए। परमात्मा का भजन करना चाहिए। साधु का कर्तव्य यह है, हर कैद से आज़ाद हो, फिर याद कर उसकी, अपने को भी गर भूल सके तो वह भुला दे।